morning, dear student. Welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is nerve impulse, active membrane potential, or action membrane potential. In this lecture, we shall discuss about the factor which can initiate the nerve impulse. So, start करते हैं. What is nerve impulse? In the last lecture, we have discussed what is a nerve impulse. It is a wave of electrochemical changes along the length of a neuron. कि ये एक ऐसी वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन मूव करती है और लेंथ पर, न्यूरॉन की लेंथ पर मूव कर रही है. अब हम ये देखते हैं कि भी अगर हम इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल मालूम करना चाहें, द पोटेंशियल अक्रॉस द न्यूरोलीमा दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इस नर्व इंपल्स की स्पीड की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है. सो आपने कहना है जी नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज 100 मीटर पर फी सेकेंड, जबकि जो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड है वो है 120 मीटर फी सेकेंड या पर सेकेंड. मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, दो टाइप का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. एक को नाम दिया जाता है आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सेकेंड वन इज नोन एज एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. In the last video, last lecture, we have discussed resting membrane potential and their factor. Inshallah, in this lecture, we will discuss active membrane potential and its factor. So, what is the action membrane potential? Action membrane potential ये है कि last video के अंदर हमने ये देखा था कि resting membrane potential के दौरान there is no conduction of nerve impulse. लेकिन यहाँ पर जो है ना कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होती है, लेकिन इस कंडक्शन के लिए जो इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स है वो जरूरी है. व्हाट इज द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल? न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड. व्हेन दीज आर स्टिमुलेटेड, सेल मेम्ब्रेन इज एट पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, इट अंडरगो मोमेंटरली रिवर्सल ऑफ चार्जेस दैट इज नोन एज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स स्टार्टिंग द स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस, इट स्टार्ट विद अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इसका मतलब ये है कि इवन माइनर चेंज, इवन माइनर स्टिमुलस जो कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है वो नर्व इंपल्स को जनरेट कर सकता है. अब जो मिनिमम अमाउंट है किसी भी स्टिमुलस की, उसको आप नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. वो सूटेबल स्टिमुलस जो किसी नर्व इंपल्स को इनिशिएट कर सकता है उसको आप नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मोमेंटरली तौर पर यानी लोकलाइज्ड चेंज करेगा और नर्व इंपल्स को इनिशिएट करेगा. अब आ रही है कि इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स के कैसे होती है. नर्व इंपल्स इनिशिएटेड बाय सूटेबल स्टिमुलस. वो सूटेबल स्टिमुलस दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इसकी डिफाइन हम करते हैं minimum amount of stimulus which can generate active potential that is known as threshold stimulus. इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास -70 मिलीवोल्ट, यानी ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है, जहां पर अभी नर्व इंपल्स ने स्टार्ट नहीं किया. ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए है और नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स के लिए. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है सेल मेम्ब्रेन इनसाइड मोर नेगेटिव, इनसाइड मोर नेगेटिव, इनसाइड मोर नेगेटिव. सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव. ये सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को नाम देते हैं जी न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा का नाम देते हैं. ये तो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर. अगर हम जो है ना स्टिमुलस प्रोवाइड करें, स्टिमुलस प्रोवाइड करने के बाद ये है जी स्टिमुलस प्रोवाइड करने के बाद जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इसको प्रोवाइड करने के बाद अब नर्व इंपल्स की इनिशिएशन होगी. नर्व इंपल्स स्टार्ट होगी. कैसे? आफ्टर जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, स्टिमुलस कैन आल्सो चेंज द चार्जेस. स्टिमुलस के आने से इन चार्जेस की जो चार्जेस हैं ये भी तब्दील हो जाते हैं. कैसे जी? सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड पॉजिटिव बन जाती है और इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है, आउटसाइड जो है ना नेगेटिव हो जाती है. यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मोमेंटरली तौर पर पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये मोर नेगेटिव इनसाइड
अब ये मोर पॉजिटिव इनसाइड, इसी तरह से ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड, अब ये फिर मोर नेगेटिव इनसाइड। यहाँ पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पर भी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, फिर ये रेस्टिंग में तब्दील हो जाएगा, ये फिर आगे मजीद ये वाला पोर्शन ऐसे तब्दील होगा, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो पीछे वाला है वो वैसे के वैसे होता रहेगा। इसको आप नाम दे सकते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये ब्रीफ इंस्टेंट है, ये काम रेस्टिंग से एक्शन में तब्दील होना, ये जस्ट मिली सेकेंड का खेल है और टोटल टाइम 2 to 3 मिली सेकेंड लगते हैं इस काम को मुकम्मल होने में। अब है जी, जब ये स्टिमुलस मिल गया, इनिशिएशन हो गई, सेल मेम्ब्रेन के चार्जेस भी चेंज हो गए, अब लोकलाइज्ड चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये लोकलाइज्ड चेंजेस, ये चार्जेस की चेंजेस है। स्मॉल पोर्शन कैन बी चेंज्ड, ये स्मॉल पोर्शन चेंज होगा, फिर अल्टरनेटिवली इट कैन चेंज फॉर ब्रीफ इंस्टेंट विद द मिलीसेकंड 2 to 3 मिलीसेकंड लगते हैं इसको टोटल चेंज होने में। ये जो ब्रीफ इंस्टेंट है, ये शॉर्ट इंस्टेंट है, ये 2 to 3 मिलीसेकंड के लिए हो सकता है। अब आती है जी बारी फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। देयर आर 4 मेन फैक्टर। फर्स्ट वन इज नोन एज सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूवमेंट, चार्जेस आर रिवर्स्ड। सेकंड लास्ट है जी पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स, लास्ट है जी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि सेल के इनसाइड मोर नेगेटिव है, सेल के आउटसाइड मोर पॉजिटिव है, और ये बात भी हमने देखी थी कि जो आउटसाइड है वो ज्यादा सोडियम मौजूद है, इनसाइड कम सोडियम मौजूद है। 10 टाइम सोडियम मोर आउटसाइड होते हैं और इनसाइड कम होते हैं, इनसाइड 20 टाइम पोटेशियम जो है ना ज्यादा होते हैं। अब ये तो मैंने जो बात की नॉर्मल कंडीशन के लिए। अगर हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूवमेंट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम, कि यहाँ पर सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अपसेटिंग ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टोटली चेंज हो जाती है, और रश सोडियम आयन इनसाइड द मोर पॉजिटिव आयन, ज्यादा से ज्यादा जो आउटसाइड सोडियम 10 सोडियम मौजूद है वो मूव करते हैं, रशिंग फॉरवर्ड या रशिंग मूविंग फॉरवर्ड इनटू द इनसाइड। जब वो इनसाइड आते हैं तो इनसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर हजरात जो हमारे ब्रेन का और उनके फंक्शन का स्टडी करें, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, ये रशिंग ऑफ द सोडियम एंड बिकमिंग ऑफ मोर पॉजिटिव ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सोडियम गेट्स या सोडियम पोर्स, और सोडियम गेटेड चैनल कैन बी ओपन। यहाँ पर सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम जो है ना रश करते हैं आउटसाइड, यानी पोटेशियम गेट्स भी ओपन हो जाते हैं, वो बाहर की तरफ चले जाते हैं आउटसाइड, जबकि सोडियम इनसाइड आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो डियर स्टूडेंट, ग्राफिकली ये है कि ऑन द एक्स एक्सिस हमारे पास है टाइम, ऑन द वाई एक्सिस हमारे पास है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये देखिए जी हमारे पास -70 मिली वोल्ट, इसको हम नाम देते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ये हमारा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब हमने कोई स्टिमुलस दिया जिसको आप नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देने के बाद इसकी नर्व इंपल्स इनिशिएट होगी, मूव करेगी अपर साइड पर, और इसको आप नाम देते हैं डीपोलराइज्ड। यानी पोलराइज्ड स्टेट को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को खत्म करके आगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो इस स्टेट को आप नाम देते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। अब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस स्टेट पर आप देखें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ गई, और एक वक्त ऐसा आया +50 मिली वोल्ट। इस स्टेट को आप नाम देते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस स्टेट के बाद दोबारा से पोलराइज्ड की तरफ आते हैं, और इस स्टेट को आप नाम देते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो है ना वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम पंप, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम पंप मौजूद होते हैं। आपको पता है पंप जो है ना हमेशा जो है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए,
जो चैनल होते हैं वो हमारे पास एक्टिव पोटेंशियल के लिए डिफियन के जरिए से। अब ये रीपोलराइज स्टेट में आ रहे हैं दोबारा, यहाँ पर अगर वो दोबारा से -70 पे आके रुक जाती तो इसको आप नाम देते हैं पोलराइज्ड स्टेट। लेकिन ये पोलराइज्ड स्टेट जरूरत से ज्यादा नीचे आ रहा है, इसको आप नाम देते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। यहाँ पर नर्व इंपल्स की कंडक्शन दोबारा से रुक जाती है, दोबारा से फास्ट हो जाती है, और ये एक ऐसी स्टेट है हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, ये एबनॉर्मल कंडीशन में चली जाती है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये नर्व इंपल्स दोबारा पोलराइज्ड स्टेट में रिकवरी पीरियड में इफेक्टरी पीरियड में आकर रुक जाती है। तो आपने देखा होगा ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से पोलराइज, फिर डीपोलराइज, रीपोलराइज, फिर हाइपरपोलराइज, फिर रीपोलराइज। तो ये स्ट्रक्चर यू शेप स्ट्रक्चर हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है ना देख सकते हैं, और वो हमारे पास EEG, जिसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। जैसे ECG के लिए हमारे पास होती है लेयर, वैसे ही EEG ये ब्रेन की जो है ना नर्व इंपल्स की कंडक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बेटे हमारे पास जो है ना ये तो प्रोसेस मुकम्मल हुआ कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूवमेंट हो गई। अब इन सोडियम गेटेड चैनल की मदद से चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। वो चार्जेस कैसे कि जो नॉर्मल है मोर नेगेटिव इनसाइड मोर पॉजिटिव आउटसाइड। इसका कंपैरिजन किया जाए इसके साथ कि जब चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं तो इनसाइड बिकम पॉजिटिव, आउटसाइड बिकम नेगेटिव। तो चार्जेस रिवर्स हुए ड्यू टू दीज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम गेट्स क्लोज, पोटेशियम गेट्स ओपन। When both close, restore the ionic gradient। जब दोनों जो है ना बंद हो जाते हैं तो दोबारा से वो रिकवरी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पोलराइज्ड स्टेट स्टार्ट हो जाती है, जिस बिना पर वो अपने लिए सोडियम और पोटेशियम को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। कैसे? 10 हुई आउटसाइड के सोडियम और 20 फोल्ड आउटसाइड इनसाइड के पोटेशियम, इनको रिस्टोर करने में स्टार्ट हो जाती है। अब है जी मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 50 मिलीवोल्ट, या जिसको आप नाम देते हैं प्लस 0.05 मिलीवोल्ट। अब ये प्लस क्यों है? प्लस इसलिए है क्योंकि मोर इनसाइड जो है ना मोर पॉजिटिव है, जिस वजह से हम इसको प्लस 50 मिलीवोल्ट या 0.05 प्लस 0.05 मिलीवोल्ट में हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कवर अप कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज साल्टेटरी नर्व इंपल्स? साल्टेटरी का मतलब है जंपिंग मूवमेंट, यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसी होती हैं जो क्विकली रेस्पॉन्स के लिए होती हैं। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन मूव फ्रॉम या जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक। ये देखें, ये है जी हमारे पास ये वन नोड, सेकंड नोड, थर्ड, फोर्थ, वन नोड से अनदर नोड पर जंप करके अगर नर्व इंपल्स मूव करें, इसको आप नाम देते हैं साल्टेटरी नर्व इंपल्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन नोड टू नोड जंपिंग मूवमेंट एंड नोड ऑफ रनवे। रनवे वो डिस्कवरर था, यानी मूवमेंट को बयान किया, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है साल्टेटरी नर्व इंपल्स। दिस वाज ऑल अबाउट नर्व इंपल्स एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक चीज जो आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है कि टोटल पोलराइज्ड से हाइपर पोलराइज्ड और रिकवरी पीरियड कितना होता है? 2 to 3 मिली सेकेंड। ये इतना जो है ना कम टाइम के अंदर नर्व इंपल्स मूव करती हैं और इफेक्टिव रिस्पॉन्स तक पहुंच सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नर्व इंपल्स एंड द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस तरीके से हमारा जो है ना नर्व इंपल्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है साइन वेव। थैंक यू सो मच।